नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री उमा संहिता 35वां अध्याय। वेवस्वत मनवंतर वर्णन। सूची बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा तब सृष्टि सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुई, श्राद्धदेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन ना कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह करु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आया और उसने छाया को लात मार दी। ये देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पांव जिसे तुमने मुझे मारा है वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचाने का प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूँगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ, तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उनके पास पहुँचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलन से वेद अश्वनी कुमार की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। इति श्री 35वां अध्याय समाप्त। 36वां अध्याय। मनु पुत्रों का कुल वर्णन। सूची बोले, हे ऋषिगण, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिवीन, भाचु, दृष्ट, कार्याति, निष्तंत्र, कुत्रेय, प्रियव्रत और नृग थे। ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उसने उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुदुम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल गए एवं
विनताश्रव नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर बलकल देश में निवास करने लगे। विनाताश्रव पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रेण्यरभ्य नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुशस्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुदूदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुदूदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुदूदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारकापुरी में निवास करेंगे। वहाँ उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुदूदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूची बोले, मनु के पुत्र वृषहन वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौ रक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा के लिए वृषहन तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उन्होंने वार से गाय कट गई और बाघ खड़ा हुआ। सुबह जब उन्होंने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु जी को बता दी। ये सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषहन ने अपने शरीर को जला दिया। इति श्री 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय मनुवंश वर्णन। सूची बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़ा विक्युक्षी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शश को खा लिया था। उसी दिन से वह शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के पुत्र का नाम ककुत्सथा था। अरिनाम उसका पुत्र था। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु, पुथु और विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाशव के कुबलाशव, इंद्र के पुत्र युवनाक्षव द्वारा प्रजापति श्राव हुए। इन्होंने श्रावस्तिपुरी बसाई। कुबलाक्ष के 100 पुत्र हुए थे। उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। मार्ग में उन्हें उत्तंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल से वह तीनों लोकों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुबलाशव बोले, मुनिराज, मैं तो शास्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आपका ये कार्य मेरा पुत्र करेगा। ये कहकर उन्होंने ये कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुबलाशव पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया। उत्तंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में दृढ़श्वाका, हशव, हर्यश्वका, निकुंभ एवं गृहस्थ श्राव, कृश्राव एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेजनिक नामक पुत्र हुए। प्रसेजनिक ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था, जिससे अनुसार वह बहुधा नाम की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयारुनि और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चांडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे
100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालब हुआ। इति श्री 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।